नमस्कार साथियों, और कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा अपने करियर को संवारने के लिए अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर समुचित दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल पर मैं ब्रजेश गौतम आप सभी आत्मीय जनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आत्मिक अभिवादन करता हूँ। आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत बाई ब्रजेश गौतम पर संस्कृत भाषा के प्रत्येक टॉपिक का क्रमिक और सुव्यवस्थित अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन की इस कड़ी में साथियों, यदि किसी ने कोई पिछली क्लास अपनी नहीं ली है, छूट गई है किसी के, तो आप इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर किसी भी कक्षा को देख सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक कक्षा का लिंक दिया गया है, टॉपिक का नाम दिया गया है। आप वहां जाकर के छूटी हुई कक्षा का अध्ययन कर सकते हैं। आगे भी आने वाली कक्षा का आपको समय पर ज्ञान हो जाए, समय पर उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इसके लिए यदि आप में से किसी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी। इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं। मित्रों, संज्ञा प्रकरण का टॉपिक अपने चल रहा है और संज्ञा प्रकरण के टॉपिक में पिछली 4 क्लास हमने पढ़ी है। संज्ञा प्रकरण पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। जो पार्ट 4 वाली पिछली क्लास हमने पढ़ी थी, उस क्लास में हमने स्वरों के भेद लिए थे और इसी कड़ी में आज अपनी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। संज्ञा प्रकरण पार्ट 5। इसमें हम प्रत्याहार के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और हमारा आज का टॉपिक होगा प्रत्याहार। प्रत्याहार के विषय में हमें आज की क्लास में क्या क्या पढ़ना है, आज की हमारी क्लास का केंद्र बिंदु क्या होगा। प्रत्याहार में हमें सबसे पहले पढ़ना है कि प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, इस शब्द का प्रकृति प्रत्यय क्या है, प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया क्या है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है और प्रत्याहार में से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। इन सभी बिंदुओं का क्रमशः हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम टॉपिक डालते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्णमाला से संबंधित ही टॉपिक है और वर्णमाला का सीधा संबंध माहेश्वर सूत्रों से है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये हुआ कि प्रत्याहार का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रत्याहार का टॉपिक इन 14 माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है। बिना माहेश्वर सूत्रों के ज्ञान के हम प्रत्याहार नहीं सीख सकते, प्रत्याहारों का निर्माण नहीं कर सकते। तो प्रत्याहार का प्रत्यक्ष संबंध माहेश्वर सूत्रों से है। कैसे बनते हैं प्रत्याहार, इस ओर जाने से पहले मैं आपको प्रत्याहार शब्द के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, इसका परिचय प्राप्त करते हैं। सबसे पहली बात ये कि जो प्रत्याहार शब्द हैं, इस प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, अर्थात यह शब्द कैसे बना और इसका अर्थ क्या है। प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति देखें आप। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन सह प्रत्याहार। क्या अर्थ हुआ इसका। प्रत्याहार पद का अर्थ देखें आप, व्युत्पत्ति के आधार पर अनेन जिसके द्वारा। प्रत्याहार उस विधा का नाम है जिसके द्वारा वर्णाः प्रत्याह्रियन्ते। प्रत्याह्रियन्ते का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वा का अर्थ है अथवा।
अनेन जिसके द्वारा वर्णाः प्रत्याहरियन्ते, वर्णों को प्रत्याहरित किया जाता है। प्रत्याहरित का अर्थ है संक्षिप्त। वह विधा, व्याकरण शास्त्र की वह विधा जिसके द्वारा वर्णों को संक्षिप्त किया जाता है, वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, स प्रत्याहार, उस विधा को प्रत्याहार कहा जाता है। तो प्रत्याहार का अर्थ होगा कि व्याकरण शास्त्र की वह विधा, व्याकरण शास्त्र की वह विधा, या यूं कहें कि भाषा की वह विधा जिसके द्वारा वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, प्रत्याहार कहलाता है। वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, प्रत्याहार कहलाता है। ये तो बात हुई प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति की। अब हम बात करें प्रत्याहार पद के प्रकृति प्रत्यय के संबंध में। जो प्रत्याहार शब्द हैं, इस प्रत्याहार शब्द का प्रकृति प्रत्यय क्या है? प्रकृति प्रत्यय का क्या तात्पर्य होता है? प्रत्यय का मतलब जो हम शब्द या धातु के पीछे अवयव जोड़ते हैं वह अवयव कहलाता है प्रत्यय, और जिसमें अवयव जोड़ा जाता है वह धातु या शब्द कहलाता है प्रकृति। जिसमें प्रत्यय जोड़ते हैं वो प्रकृति, और जो जोड़ते हैं वो प्रत्यय, अर्थात शब्द की संरचना ही प्रकृति प्रत्यय कहलाती है। शब्द का जो संगठन है वही संगठन प्रकृति प्रत्यय कहलाता है। तो जो प्रत्याहार शब्द, इसका क्या संगठन है, क्या संरचना है? प्रत्याहार शब्द में एक उपसर्ग है प्रति और दूसरा उपसर्ग है आंग। प्रति और आंग, ये दो तो उपसर्ग हैं। आंग उपसर्ग में न की इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, इस कारण आंग उपसर्ग का शेष बचता है आ। तो यहां पर दो तो उपसर्ग हैं, प्रति और आंग। इसमें एक धातु है ह्री धातु। हरण करने अर्थ में ह्री धातु का प्रयोग होता है, प्रत्याहार लगने के बाद धातु के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ह्री धातु है और उसके बाद फिर प्रत्यय है इसमें घय। इस घय प्रत्यय का शेष बचता है अ। तो प्रति और आंग ये दो तो उपसर्ग, ह्री धातु और घय प्रत्यय, इनके संयोग से शब्द बनता है प्रत्याहार। यहाँ पर संधि नियमों का ज्ञान होना अनिवार्य है। प्रति और आ, यहाँ पर यण संधि होगी। प्रति में जो इकार है इसके बाद आ असमान स्वर विद्यमान है, तो ई के स्थान पर ये होगा। जब ई के स्थान पर ये आदेश होगा तो तकार हलंत रहेगा, आधा होगा, क्योंकि उसका स्वर तो निकल गया ई, उस ई ने तो ये बना लिया। उस ये में आ मिलेगा तो या। घय प्रत्यय लगने पर धातु की हमेशा वृद्धि होती है। वृद्धि से तात्पर्य है कि धातु में यदि ई विद्यमान है, ई, तो उसके स्थान पर हो जाएगा ऐ। ऊ है तो औ, और री है तो आर। तो री चाहे ह्रस्व हो दीर्घ हो, री तो घय प्रत्यय लगने पर उसके स्थान पर आर होगा, तो ह्री के स्थान पर हो गया हार। अब हार में जो र आता है, री की जो वृद्धि होती है आर, उसमें र हलंत आता है, लेकिन चूंकि घय प्रत्यय का अशेष बचता है, यह अ उस र को पूरा कर देता है। इस प्रकार अपना शब्द बनता है प्रत्याहार। यह शब्द पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि घय प्रत्यय द्वारा निर्मित जितने भी शब्द होते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। घय प्रत्यय लगता है पुल्लिंग में। घय एक भाववाचक शब्द है, घय एक भाववाचक प्रत्यय है। जिस धातु में यह प्रत्यय लगता है तो उस धातु द्वारा निर्मित जो शब्द हैं उसको ये पुल्लिंग में बदल देता है। ऐसे भाववाचक प्रत्यय हैं ल्युट, घय और कतिन। ये तीन प्रत्यय आपको एक साथ याद रखने हैं। तीनों प्रत्यय भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। घय प्रत्यय पुल्लिंग में लगता है, कतिन प्रत्यय स्त्रीलिंग में लगता है और ल्युट प्रत्यय नपुंसकलिंग में लगता है। जैसे हमने पहली क्लास पढ़ी थी व्याकरण शास्त्र का इतिहास पार्ट फर्स्ट, उसमें मैंने आपको व्याकरण शब्द के बारे में जानकारी दी थी कि व्याकरण शब्द ल्युट प्रत्यय से बना है, और फिर नीचे लिखा था कि ये व्याकरण शब्द नपुंसकलिंग है। उसका कारण बताया था कि ल्युट प्रत्यय से बना है और ल्युट प्रत्यय द्वारा निर्मित सभी शब्द नपुंसकलिंग होते हैं।
और घय प्रत्यय द्वारा निर्मित सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। ल्युट भी घय भाववाचक शब्द है और घय भी ल्युट भी भाववाचक प्रत्यय है और घय भी भाववाचक प्रत्यय है, लेकिन ल्युट लगता है नपुंसकलिंग में, घय लगता है पुल्लिंग में। साथ में याद रखना गतिन प्रत्यय भी भाववाचक प्रत्यय है, किंतु वो लगता है स्त्रीलिंग में, जैसे भक्ति, शक्ति, मति, इस प्रकार शब्दों में लगता है। ये बात की हमने इसके प्रकृति प्रत्यय की। तो हमने प्रत्याहार शब्द के विषय में दो बातें पढ़ी हैं। पहली बात इस शब्द की क्या उत्पत्ति है और दूसरी बात इस शब्द का प्रकृति प्रत्यय क्या है। अब इसमें से प्रश्न कैसे बनेगा? व्युत्पत्ति में से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न का स्वरूप ये होगा, प्रत्याहार पदस्य को अर्थ, प्रत्याहार पद का क्या अर्थ है। अब विकल्प पर निर्भर करता है कि हमारा आंसर क्या होगा। पहला विकल्प है प्रत्याहरियन्ते वर्णा अनेन, जिसके द्वारा वर्णों को प्रत्याहरित किया जाता है। दूसरा विकल्प है संक्षिप्यन्ते वर्णा अनेन, जिसके द्वारा वर्णों को संक्षिप्त किया जाता है। तीसरा विकल्प है निर्मीयन्ते शब्दा अनेन, निर्मीयन्ते वर्णा अनेन, जिसके द्वारा वर्णों का निर्माण किया जाता है। और चौथा विकल्प है प्रत्याहरियन्ते संक्षिप्यन्ते वा वर्णा अनेन। निश्चित रूप से अपना उत्तर होगा प्रत्याहरियन्ते संक्षिप्यन्ते वा वर्णा अनेन, क्योंकि इसमें दोनों विद्यमान है, प्रत्याहरियन्ते भी और संक्षिप्यन्ते। ये तो बात हुई इसमें से प्रश्न आने की। प्रकृति प्रत्यय में से यदि प्रश्न बनेगा तो आपसे या तो उपसर्ग पूछेंगे या प्रत्यय पूछेंगे या धातु पूछेंगे। चार प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। प्रत्याहार इत्यस्मिन् पदे कति उपसर्गा सन्ति, प्रत्याहार पद में कितने उपसर्ग हैं? तो आपका उत्तर होगा 2, प्रति और आंग। दूसरा प्रश्न प्रत्याहार इत्यस्मिन् पदे कः उपसर्ग, प्रत्याहार पद में कौन सा उपसर्ग है? अब विकल्प है प्रति, आंग, नी, प्रति, आंग, च। तो आपका उत्तर होगा प्रति, आंग, च, दोनों, 2 उपसर्ग है इसमें। तीसरा प्रश्न बन सकता है प्रत्याहार इत्यत्र क धातु, प्रत्याहार पद में कौन सी धातु है? तो उत्तर होगा हरि। प्रत्याहार इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय, तो आपका उत्तर होगा घय। ये 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा छठा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रत्याहार इति पदम वर्तते, यह पद है। अब ऑप्शन है पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम च। तो आपका उत्तर होना चाहिए पुल्लिंगम। क्यों है पुल्लिंग? क्योंकि यह घय प्रत्यय से बना है। अब इससे आगे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 बातें पढ़ ली। एक तो प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति क्या है और एक प्रत्याहार पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होता है, यह शब्द कैसे बना, इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय। साथ में हमें यह भी पता चल गया कि प्रत्याहार शब्द पुल्लिंग है। क्यों पुल्लिंग है उसका कारण भी पता चल गया, क्योंकि ये घय प्रत्यय द्वारा निर्मित है। घय प्रत्यय को पहचानने का क्या तरीका है, घय प्रत्यय के क्या क्या नियम हैं, इससे शब्द कैसे बनते हैं, इन सब बातों की जानकारी तो हम प्रत्यय के टॉपिक में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पर इतना जानना काफ़ी है कि घय प्रत्यय द्वारा निर्मित सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं और प्रत्याहार शब्द घय प्रत्यय से बना है, इस कारण यह शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर व्युत्पत्ति और प्रकृति प्रत्यय के बाद तीसरा बिंदु आता है अपना, वो है कि प्रत्याहार शब्द किस लिंग में चलेगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा कि प्रत्याहार शब्द नित्य पुल्लिंग है। नित्य पुल्लिंग, सदैव, ओनली पुल्लिंग में चलेगा। इसका पुल्लिंग के अलावा और कोई लिंग नहीं। कारण क्या है, क्यों चलता है ये पुल्लिंग में? उसका कारण यह है कि यह शब्द घय प्रत्यय द्वारा निर्मित है। घय प्रत्यय द्वारा निर्मित है। घय प्रत्यय द्वारा निर्मित जितने भी शब्द होते हैं वे सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ये बात हुई प्रत्याहार शब्द के लिंग निर्धारण के संबंध में। अब
यदि प्रत्याहार पद का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए। ये तो हमने प्रत्याहार शब्द की परिभाषा ली, प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति वगैरह विस्तार से इसका पढ़ा इसको। यदि कोई पूछे कि प्रत्याहार पद का शाब्दिक अर्थ बताइए, अर्थात एक शब्द में अर्थ बताइए, अगर एक शब्द में प्रत्याहार पद का अर्थ पूछ लिया जाए तो बिना किसी हिचकिचाहट के आपको आंसर देना है संक्षिप्तीकरण। प्रत्याहार पद का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। ये बात हुई शाब्दिक अर्थ की। अब इसके बाद हम प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में पढ़ेंगे कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं। जो चीज़ पढ़ने के लिए हमने आज की क्लास स्टार्ट की थी वो चीज़ अब आती है। अभी तक तो हम केवल प्रत्याहार शब्द के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो इसका एक और स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ। अब देखो प्रत्याहार कैसे बनते हैं। ये बात क्लास के प्रारंभ में हम कर चुके हैं कि प्रत्याहारों का प्रत्यक्ष संबंध माहेश्वर सूत्रों से है। 14 माहेश्वर सूत्र ही प्रत्याहार निर्माण का आधार है। तो ऊपर जो ये 14 माहेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं, इन्हीं के आधार पर प्रत्याहारों का निर्माण होगा। कैसे होता है ये हम समझते हैं। दो प्रकार हैं समझने के। एक तो हम व्यवहारिक रूप से, प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकली इसको समझ लें कि प्रत्याहार क्या है, और एक सैद्धांतिक रूप से हम इसका ज्ञान प्राप्त करें, अर्थात पाणिनीय सूत्र के आधार पर। दोनों प्रकार से हम समझेंगे। सबसे पहले हम व्यवहारिक रूप से समझ लेते हैं, ये तरीका सरल है। फिर उसके बाद में सूत्र के आधार पर आपको प्रत्याहार का सैद्धांतिक ज्ञान दूंगा। व्यवहारिक ज्ञान क्या है कि जो प्रत्याहार शब्द है ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है। जैसे एक वर्ण है अ और दूसरा वर्ण है क। अक, ये एक प्रत्याहार है। अक जो प्रत्याहार, इसमें आपको दो ही वर्ण नजर आ रहे हैं, एक तो अ और एक क। और कोई सा भी प्रत्याहार उसमें आपको केवल दो ही वर्ण नजर आएंगे, प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण। ये जो अंतिम वर्ण है क, ये हमेशा हलंती रहेगा, चाहे प्रत्याहार कोई सा भी हो। जैसे एक प्रत्याहार लिया हमने अच, एक प्रत्याहार लिया हमने यण, एक प्रत्याहार लिया शल, एक प्रत्याहार है अपना खर और एक प्रत्याहार है अपना हश। आप देख रहे हैं प्रत्येक प्रत्याहार का जो अंतिम वर्ण है वह हलंत है, अक। इसका अर्थ होगा कि अ से लेकर क तक। अच का अर्थ होगा अ से लेकर च तक। अब अ से लेकर क तक कहाँ जाएंगे हम गिनने के लिए? माहेश्वर सूत्रों में। अ से गिनना प्रारंभ करेंगे और क पर समाप्त कर देंगे। जितने भी वर्ण आएंगे वह अक प्रत्याहार में शामिल रहेंगे। अ हमें मिलेगा यहाँ पर जो प्रथम माहेश्वर सूत्र है अयुण, इसमें अविद्यमान है। यहीं से हम गिनना प्रारंभ कर देते हैं अ से। अ से हमें जाना है क तक। ये अ है और ये क है। अ से क तक गिनेंगे तो अ, ई, उ, तीन वर्ण तो ये आ गए। अब यहाँ पर जो चतुर्थ वर्ण है ना, चूंकि ये हलंत वर्ण है और सभी सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ण लगे हुए हैं, इन हलंत वर्णों की इत संज्ञा होती है, लोप होता है। ये बात हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इसका मैं ज़्यादा विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं करूँगा। ऋण को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इत संज्ञा के हलंत है अ, ई, उ। उसके बाद आया री ओल री, री ओल री। इसके बाद क हलंत है, इसको लेना नहीं है क्योंकि इसकी संज्ञा हो जाती है, और इससे आगे जाना नहीं है क्योंकि हमारी लिमिट ही क है, अ से लेकर क से आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। तो अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं अ, ई, उ, री, री। उसी तरह से हम दूसरा प्रत्याहार लेते हैं अच। अच का अर्थ है अ से लेकर च तक। ये अ है और ये च है।
अ से लेकर च तक गिनेंगे, अ ई उ ण को छोड़ेंगे, उसके बाद री री क को छोड़ेंगे, फिर ए ओ ङ को छोड़ेंगे, उसके बाद ऐ औ च को छोड़ेंगे और च से आगे जाएंगे नहीं क्योंकि हमारी लिमिट च पे समाप्त हो रही है। इसके बाद प्रत्यार आता है यण। यण प्रत्यार का अर्थ है ये से लेकर ण तक, ये और ये ण। ये से लेकर न तक गिनेंगे तो हमारे 4 वर्ण सामने आएंगे, ये व र। त को तो छोड़ेंगे क्योंकि हलंत है, और ल क्योंकि ये चारों व्यंजन हैं इसलिए ये हलंत होंगे। उसके बाद आता है शल, श से लेकर ल तक, ये श है और ये ल है। श से ल तक गिनेंगे तो हमारे पास 4 वर्ण आएंगे, श श श, र को गिनेंगे नहीं और चौथा वर्ण आएगा ह। इसके बाद प्रत्यार है खर और हस। खर प्रत्यार ख से प्रारंभ होगा, 11वें सूत्र में ख विद्यमान है और 13वें सूत्र में र है, तो ख से प्रारंभ करेंगे और र तक गिनेंगे, बीच में इन 2 वर्णों को छोड़ेंगे, व और ये, क्योंकि ये हलंत हैं, इत संज्ञक वर्ण है। तो ख, उसके बाद आ रहा है फ, छ, ठ, थ, च, त, त, वो को छोड़ेंगे, क, प, ये को छोड़ेंगे और श, 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 र को छोड़ेंगे और र से आगे जाएंगे नहीं क्योंकि अपने को र तक ही लेना था। उसके बाद आता है हस प्रत्यार, ह से लेकर श तक, यह ह है 5वें सूत्र में और श है 10वें सूत्र के लास्ट में, 5वें से 10वें तक लेने हैं हलंत वर्णों को छोड़ते हुए। ह, ये, व, र, ट नहीं आएगा, ल, ये, म, ङ, ण, न, झ, भ, ये नहीं आएगा। उसके बाद घ, ढ, ध और ज, ब, ग, ड, द, ये सारे वर्ण हस प्रत्यार का हिस्सा होंगे। अब देखो इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सोचना है, अ से लेकर क तक गिनना है, अ से लेकर च तक गिनना है, बीच के अलंत वर्णों को छोड़ना है। सामान्य सी बातें हैं, ये कोई इतनी कठिन चीज़ नहीं है। जैसे हम लोक व्यवहार में सामान्य भाषा में कहते हैं, कौन कौन गए थे क्लास में से, कौन कौन से बच्चे घूमने गए थे, तो हम कह देते हैं ए टू जेड सब गए थे। ए टू जेड, ये ए टू जेड के हैं, ये ए टू जेड एक प्रत्यार ही है, ए से जेड तक बीच में जो भी आते हैं सब चल गए, तो ए टू जेड। यहाँ पर अ टू का, ए टू जेड का अगर इससे तुलना करें तो क्या होगा, ए टू जेड की तुलना करें तो अ टू क, अ से लेकर क तक सारे गए थे जो भी आते हैं बीच बीच में। तो ये एक सामान्य संक्षिप्तीकरण का तरीका है जो लोक व्यवहार में भी प्रचलित है और वही प्रारंभ में संस्कृत भाषा में भी इतने प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये तो बात हुई एक सामान्य बात, व्यवहारिक बात, प्रायोगिक बात। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, प्रथम वर्ण से गिनना स्टार्ट करो, अंतिम वर्ण तक गिनते रहो, बीच में कोई हलंत वर्ण आ रहा है तो उसको छोड़ दो, बस। छोटी सी बात है, ज़्यादा कोई विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कोई भार लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से गिनना शुरू करो, यहाँ पे ख़त्म कर दो, बीच में कोई हलंत वर्ण आता है तो उसको छोड़ दो, बस। अब देखो जैसे अक प्रत्यार है, अक प्रत्यार में आप देख रहे हैं 5 वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री, री। स्वरों में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, पिछली क्लास में पढ़ा है, स्वरों के भेद मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे आपको। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, अ, ई, उ, री, री। इसका अर्थ ये हुआ कि अक प्रत्याहार में सभी 5 ह्रस्व स्वर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो अक प्रत्याहार हैं, इस अक प्रत्याहार का अर्थ होगा ह्रस्व स्वर। अगर कहीं पर अक प्रत्याहार की बात आती है, उल्लेख होता है, तो आप तुरंत समझ जाना कि इन 5 वर्णों की बात हो रही है, ह्रस्व स्वरों की बात हो रही है। इसके बाद आता है अच प्रत्याहार। स्वर कितने होते हैं, 9। कौन कौन से, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, ओ। यही 9 स्वर पढ़े थे हमने वर्णमाला वाली क्लास में।
और स्वरों की परिभाषा भी यही है, अच स्वरा, क्योंकि अच प्रत्यार में सारे स्वर आ जाते हैं, अ से लेकर च तक। अब इधर स्वर कहाँ, इधर तो व्यंजन ही स्टार्ट हो गए, इसलिए अच प्रत्यार अगर कहीं लिखा है, अच शब्द लिखा है, तो आपको उस अच शब्द का अर्थ लेना है सभी स्वर। गिनने की आवश्यकता नहीं है कि अच प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, अ ई उ री ल री, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में याद रखें, अच का मतलब सारे स्वर आ गए। इसके बाद आता है यण प्रत्यार। यण प्रत्यार में कितने वर्ण हैं, ये व र ल, 4 वर्ण हैं। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, ये व र ल। तो यण प्रत्यार में चारों अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। तो कहीं अगर यण प्रत्यार की बात हो रही है, इसका मतलब है कि अंतस्थ वर्णों की बात की जा रही है। शल प्रत्यार में 4 वर्ण आ रहे हैं, श श श। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, 4, छ श श ह, ये चारों वर्ण यहाँ पर विद्यमान है, स स स ह। इसका अर्थ ये हुआ कि ऊष्म का, शल प्रत्यार का अर्थ है ऊष्म वर्ण। अब इसके बाद 2 प्रत्यार आते हैं, खर और हश। ये दोनों प्रत्यार बड़े महत्वपूर्ण हैं। जब हम बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे उस समय भी इन प्रत्यारों का उल्लेख होगा, और जब हम संधि पढ़ेंगे उस समय भी इन प्रत्यारों का उल्लेख होगा। ये आगे व्याकरण के जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, उनमें सबसे ज़्यादा काम आने वाले प्रत्यार हैं, खर और हश। इनका बहुत उपयोग होता है, बहुत प्रयोग होता है। इनको अगर हम देखें, अगर हम गिनने से बचना चाहें कि खर प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इनका कोई शॉर्ट तरीका हमें बताइए। तो शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ कि जो हमारी वर्णमाला के 25 स्पर्श वर्ण हैं, उन 25 स्पर्श वर्णों में से प्रत्येक वर्ग का जो प्रथमाक्षर और द्वितीयाक्षर है वो खर प्रत्यार में आता है, प्रथमाक्षर और द्वितीयाक्षर। और जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर हैं वो हर्ष प्रत्यार में आते हैं। कैसे आते हैं, जैसे क वर्ग है, क वर्ग में 5 वर्ण हैं, क ख ग घ ङ। तो इन 5 वर्णों में से जो प्रथम 2 वर्ण हैं, क ख, ये खर प्रत्यार में आएंगे। और जो तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण है ग घ ङ, वो हर्ष प्रत्यार में आएंगे। देखो आप, ग घ ङ। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये सभी व्यंजन हलंत हैं। व्यंजन अपने आप में हलंती होते हैं, जैसे मैंने यहाँ हलंत लगा रखा है वैसे इन सबके भी हलंत लगेगा। आप इनको हलंती माने, क्योंकि व्यंजनों में जो अ हैं वो तो केवल उच्चारण के लिए है। ठीक है, मैं बात बता रहा था आपको कि खर में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा आता है और हर्ष में तीसरा, चौथा, 5वां आता है। इस बात को हम यहाँ पर प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं, चेक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये क वर्ग ले, प वर्ग ले लो, प फ ब भ म प फ, पहला दूसरा आ गया खर में, प फ के बाद ब भ म, तीसरा, चौथा, 5वां हर्ष में मिला अपने को। उसी तरह से त वर्ग ले लीजिए, त थ द ध न, त थ द ध न। ट वर्ग ले लीजिए, ट ठ ड ड ण, त ठ ड ढ ण। च वर्ग लीजिए, च छ ज झ ञ। तो 5 वर्गों में से प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण खर में आएगा और तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण हर्ष में आएगा। खर प्रत्यार में पहले, दूसरे वर्ण के अलावा श श श, तीनों श भी आएंगे, ह नहीं आएगा। श श श ह को मत लेना साथ में, आप चारों उस वर्ण बोलने लग जाओ, ऐसे नहीं। ह नीचे आएगा हर्ष में, हर्ष प्रत्यार का प्रारंभ ह से हो रहा है, खर में ह नहीं है, तो यहाँ पर उस मत जोड़ना पूरे, केवल तीनों से आएंगे। तो जो खर प्रत्यार हैं, इस खर प्रत्यार की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? अगर खर प्रत्यार को हम शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद रखना चाहें तो उसका उचित उत्तर होगा 1 2 श श श। खर प्रत्यार का अर्थ है 1 2 श श श, बस। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ख प छ ट त च ट त व क प ए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर खर का कहीं उल्लेख हुआ है तो तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि यहाँ पर पहले, दूसरे और श श श की बात हो रही है। तो खर का अर्थ होगा 1 2 श श श। हर्ष प्रत्यार में तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण आ रहा है,
इसके अलावा ह ये वरल ये 5 वर्ण भी आ रहे हैं। तो हर्ष प्रत्याहार का अगर कहीं वर्णन हुआ, उल्लेख हुआ, तो आपका उत्तर होना चाहिए, आपका तुरंत ध्यान चला जाना चाहिए 3, 4, 5 ह ये वरल, 3, 4, 5 और ह ये वरल, ये 5 वर्ण हैं। वहाँ अगर आपको दिखने में परेशानी आ रही है तो आप यहाँ से लिख लेना, 3, 4, 5 तो लिख ही रहे हैं और ह ये वरल, ये 5 वर्ण आएंगे। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट की हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं प्रत्याहारों की। एक चीज और, एक प्रत्याहार है हल प्रत्याहार, साथ में इसका भी उल्लेख करते चले, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हल प्रत्याहार करते हैं ह से लेकर ल तक। अब ह कहाँ मिलेगा अपने को? पंचम सूत्र में ह मिलेगा और 14वें सूत्र अंतिम में ल मिलेगा। तो 5 से लेकर 14 तक, 5 से लेकर 14 सूत्र तक, पंचम सूत्र से और 14वें सूत्र तक जितने भी वर्ण हैं सब आएंगे इसमें। अब छूटेंगे तो केवल ये 4 सूत्र ही छूटेंगे, अयून, रीलिक, एवं, एओच। और हम जानते हैं कि इन चारों सूत्रों में तो स्वर ही स्वर है, व्यंजन तो यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो इस हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आएंगे, क्योंकि ह से प्रारंभ हो रहा है प्रथम व्यंजन से और ल पे समाप्त हो रहा है लास्ट में। इसका मतलब इसमें सारे व्यंजन आएंगे, एक भी व्यंजन बाकी नहीं रहेगा। तो हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ह, ये, व, र, ल, एमा, गाणाना, झभ, गड़, ध, जब, गड़, ध, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, ए, श, 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 ह, यहाँ तक आएंगे। तो हल प्रत्याहार का अर्थ हो गया सभी व्यंजन। बोल रहा हूं मैं, अगर आपको दिखने में परेशानी आ रही है तो आप लिख लेना, हल प्रत्याहार के सामने शॉर्ट की के रूप में सभी व्यंजन। इसीलिए आपको जानकारी होगी कि व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि इसीलिए कहते हैं क्योंकि हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आ जाते हैं, और स्वर संधि को अच संधि कहते हैं क्योंकि अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण प्रत्याहार थे, इन प्रत्याहारों की शॉर्ट फॉर्म मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी। इस प्रकार से प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार बनाने का ये व्यवहारिक तरीका है, सरल तरीका है। 2 वर्ण होंगे प्रत्याहार में, प्रथम वर्ण से गिनना प्रारंभ करें, दूसरे वर्ण से खत्म कर दें, बीच में कोई हलंत वर्ण आ रहा है तो उसको छोड़ दें। ठीक है। अब हम बात करें प्रत्याहारों की संख्या के संदर्भ में कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। इससे पहले आप एक तो प्रत्याहार की परिभाषा लिख लें, उसके बाद फिर हम संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्याहार की परिभाषा है कि प्रत्याहार में सदैव 2 वर्ण होंगे, आदि वर्ण व अंत्य वर्ण। आप लोग इस परिभाषा को एज इट इज नोट कर लेना बाद में। प्रत्याहार में सदैव 2 वर्ण होते हैं, आदि वर्ण व अंत्य वर्ण। अंत्य वर्ण सदैव इत्संज्ञक होता है। प्रथम वर्ण से प्रारंभ करके अंतिम इत्संज्ञक वर्ण तक गिना जाता है, किंतु बीच में आने वाले हलंत वर्णों को छोड़ दिया जाता है। बस यही प्रत्याहार की परिभाषा है, यही प्रत्याहार की प्रोसेस है। ठीक है। अब हम बात करें प्रत्याहारों की संख्या की। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? लघु सिद्धांत कौमुदी में आचार्य वरदराज ने प्रत्याहारों की संख्या बताई है 42 और आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने जो ग्रंथ लिखा सिद्धांत कौमुदी, उसके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है 44। अब प्रश्न अगर आता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, ध्यान रखना 2 बातें मैंने बताई है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है 42। लघु सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी थी?
वरदराज ने। अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार नहीं पूछ के वरदराज के अनुसार भी पूछ लिया जाए तब भी आपका उत्तर होगा 42। दूसरी बात ये कि जो ग्रंथ हैं सिद्धांत कौमुदी, जो आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने लिखा था, इस सिद्धांत कौमुदी के अनुसार या यूं कहें कि आचार्य भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अगर प्रत्याहारों की संख्या पूछी जाती है तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए 44। तीसरी बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्याहाराणाम संख्या का वर्तते, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, वहां पर न भट्टोजी दीक्षित का नाम है न वरदराज का नाम है, किसी का भी नाम नहीं है। प्रत्याहारों की सामान्य संख्या। अब सामान्य संख्या से मतलब है कि इन दोनों के अलावा किसी का भी नाम आ जाए फिर वो सब सामान्य में काउंट है। सामान्य संख्या अगर पूछी जाती है तो फिर आपका उत्तर होगा 42। प्रत्याहार सामान्य रूप से 42 ही होते हैं। दो विशेष प्रत्याहार होते हैं जिनका वर्णन अभी हम करेंगे, आज ही स्पष्ट करूंगा मैं। दो अतिरिक्त प्रत्याहार कौन कौन से बनते हैं। फिलहाल मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि प्रत्याहारों की संख्या के संदर्भ में यदि परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको किस प्रकार से उत्तर का चयन करना है। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य वरदराजानुसारम या लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारम प्रत्याहारा कति भवन्ति, तो आपका उत्तर होना चाहिए 42। और यदि प्रश्न आता है कि भट्टोजी दीक्षित मतानुसारम या सिद्धांत कौमुद्यानुसारम कति प्रत्याहारा भवन्ति, तो उत्तर होना चाहिए 44। और यदि प्रश्न आता है कि प्रत्याहारा कति सन्ति, प्रत्याहार कितने हैं, किसी का नाम नहीं, तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए 42। प्रत्याहारों की सामान्य और सर्वमान्य संख्या 42 है। लघु सिद्धांत कौमुदी में सभी 42 प्रत्याहारों की एक सूची दी हुई। ये बात हुई संख्या के संदर्भ में। अब परिभाषा आपने लिखी प्रत्याहारों की, इसके बाद आप इनकी संख्या भी लिख लीजिए। मैं आपको संख्या भी लिखा देता हूँ। आप लोग जो परिभाषा आपने बिंदु डाला उसके बाद बिंदु डालिए संख्या, और संख्या में आप लिखेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी या वरदराज के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 है, जबकि भट्टोजी दीक्षित या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 44 है। प्रत्याहारों की सामान्य संख्या 42 है। ठीक है, ये तीनों बातें आप संख्या वाले टॉपिक बिंदु में एज इट इज नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो मैंने 7 प्रत्याहार लिए, ये 7 प्रत्याहार अत्यंत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, लोकप्रिय प्रत्याहार हैं। आगे आने वाले टॉपिक्स में इन प्रत्याहारों का काफ़ी उपयोग होगा। तो आप एक लाइन लिख लीजिए, इन 42 प्रत्याहारों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार निम्न हैं। ठीक है, ये लाइन लिखकर और ये 7 प्रत्याहार आप एज इट इज नोट कर लीजिएगा। आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये बात हुई प्रत्याहार का जो हमने निर्माण था वो किया, और प्रत्याहार निर्माण की जो व्यावहारिक प्रक्रिया है, जो प्रायोगिक प्रक्रिया है, वो हमने समझी। बिल्कुल आसान है, 2 वर्ण होंगे, पहले से गिनना प्रारंभ करो और अंतिम वर्ण तक गिनते रहो। बीच में कोई यदि हलंत वर्ण आ रहा है तो आप उसको छोड़ दें। बस इस तरह से 42 प्रत्याहार बनते हैं, और इन 42 प्रत्याहारों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार जो थे 7 प्रत्याहार, वो हमने यहाँ पढ़े हैं। और इन 7 प्रत्याहारों की जो शॉर्ट की हैं, शॉर्ट में कैसे इनको याद रखें, वो चीज़ भी हमने साथ में ली। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए उस तरफ चलते हैं कि अभी हमने जो पढ़ा कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 है और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये संख्या 44 है। तो जो वे 2 अतिरिक्त प्रत्याहार हैं वे कौन कौन से,
इस तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें बिंदु डालना होगा 2 अतिरिक्त प्रत्याहार। ये जो 2 अतिरिक्त प्रत्याहार हैं, इन 2 अतिरिक्त प्रत्याहारों में एक तो आता है यम प्रत्याहार और दूसरा आता है र प्रत्याहार। यम प्रत्याहार और र प्रत्याहार। यम प्रत्याहार तो सरल है, ये से लेकर म तक, ये है और ये म है। ऐसे म तक जब हम गिनेंगे तो ये म ङ ण न, म से आगे जाना ही नहीं अपने, म लास्ट है अपने। अब र प्रत्याहार कैसे बनता है, ये थोड़ा सा आपको कठिन होगा जानने में, इस पे आप ध्यान देंगे। र प्रत्याहार में पहले तो आप सिंपली जान लें कि 2 वर्ण आते हैं र और ल। कैसे आते हैं अब ये हम पढ़ेंगे। र प्रत्याहारे कति वर्णाः आगच्छन्ति, आपका उत्तर होना चाहिए 2। कौन कौन से आते हैं ये पूछते हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए र या ल, र और ल। कैसे आते हैं इसके लिए आप देखें, जैसे यम प्रत्याहार लिया हमने। अब यम प्रत्याहार में प्रथम वर्ण है ये और द्वितीय वर्ण है म। प्रथम वर्ण से गणना प्रारंभ करते हैं, द्वितीय वर्ण तक जाते हैं। उसी तरह से जैसे र प्रत्याहार है, इस र प्रत्याहार में 2 वर्ण होंगे। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझें, जैसे अक प्रत्याहार है, इस अक प्रत्याहार में प्रथम वर्ण कौन सा है, कोई सा भी प्रत्याहार हो उसमें 2 वर्ण होंगे, प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण। बड़े ध्यान से समझना, यहाँ आपके ज़्यादा ध्यान देने की अपेक्षा है। जैसे प्रत्याहार लिया हमने अक, अक प्रत्याहार में प्रथम वर्ण कौन सा है, अ, और अक प्रत्याहार में अंतिम वर्ण है क। इसका अर्थ हुआ हमें अ से लेकर क तक गिनना है। उसी तरह से जैसे हमने प्रत्याहार लिया यण, यण प्रत्याहार में प्रथम वर्ण है ये और अंतिम वर्ण है ण, ऐसे लेकर ण तक गिनना है। उसी तरह हम र प्रत्याहार लेते हैं, इस र प्रत्याहार में प्रथम वर्ण है र और द्वितीय वर्ण है अ। र में 2 ही तो वर्ण है, एक तो र है हलंत और एक उसमें अ है, तो र तो प्रथमाक्षर हो गया और अ इसका अंतिमाक्षर हो गया। अब यहाँ पर एक बात तो ये कि प्रत्याहार का जो द्वितीय अक्षर है, अंतिम अक्षर जिसे हम कहते हैं, ये हलंत होना चाहिए। ये थी बात। हलंत का मतलब है कि वो इत्संज्ञक होना चाहिए। प्रत्याहार का द्वितीय वर्ण अर्थात अंतिम वर्ण हमेशा इत्संज्ञक होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि जो ये र का अ है, ये अ भी इत्संज्ञक है, क्योंकि ये तो प्रत्याहार का सामान्य नियम है कि प्रत्याहार का जो द्वितीयाक्षर होगा वो हमेशा इत्संज्ञक होगा। तो यहाँ अक प्रत्याहार में क इत्संज्ञक है, यण प्रत्याहार में ण इत्संज्ञक है, तो र प्रत्याहार में जो ये अ है ना, ये भी इत्संज्ञक है। जब क इत्संज्ञक है, ण इत्संज्ञक है, तो अ भी इत्संज्ञक होगा, क्योंकि जब तक अंतिम वर्ण इत्संज्ञक नहीं होगा तब तक प्रत्याहार का निर्माण हो ही नहीं सकता। वो इसके लिए आवश्यक शर्त है कि प्रत्याहार का अंतिम वर्ण हमेशा इत्संज्ञक होता है। तो ये अ इत्संज्ञक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब अक प्रत्याहार में अ से लेकर क तक गिनेंगे, तो अक प्रत्याहार से संबंधित वर्ण कौन कौन से होंगे। अक प्रत्याहार से संबंधित वर्ण देखो, अ से लेकर क तक गिन लेंगे हम। अ ई उ रील री, अ ई उ रील री, यही 5 वर्ण होंगे। यण प्रत्याहार से संबंधित वर्ण ये से लेकर न तक, तो ये व र ल, ये 4 वर्ण होंगे, ये व र ल। र प्रत्याहार कैसे बनता है ये प्रक्रिया समझाने के लिए मैं इन 2 प्रत्याहारों को इसके साथ में ले रहा हूं, तुलना करते हुए र प्रत्याहार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अ से लेकर क तक गिन लिया, ये वर्ण आए, ये से लेकर न तक गिन लिया, ये वर्ण आए, तो र से लेकर अ तक गिन लेंगे, जो आना होगा आ जाएंगे। र से लेकर अ तक क्यों गिन रहे हैं फिर बता रहा हूं मैं। र प्रत्याहार में 2 वर्ण हैं, एक तो र और दूसरा अ।
प्रथमाक्षर र है और अंतिम अक्षर इसमें अ है। र से लेकर अ तक गिनना है। अ अंतिम वर्ण है, ईत्संज्ञक होना चाहिए और ईत्संज्ञक ही है, ईत्संज्ञक ही है। कैसे अभी बताता हूं मैं आपको। र से लेकर आपको अ तक गिनना है। अब र ढूंढो, र कहाँ मिलेगा? ये रहा र, यहाँ पर है वरट में र मिल गया, ये र हमने लिख दिया। ठीक है, व्यंजन है तो हलंत आना ही है। अब इस र के बाद र से गिनो, ट हलंत है, इसको शामिल करेंगे नहीं। ट के बाद क्या आया? ल, ये ल ले लिया। अब इसके बाद हमें रुकना कहाँ पर है? हमें रुकना है अ पर, जहाँ पर अ आएगा वहीं पर रुकना है। तो ध्यान रहे ल में अ है, ल में अ है, ल तो ले लिया, लेकिन इस ल के बाद अ आ रहा है और अपने को अ पर ही रुकना है, इससे आगे जाना नहीं है। तो हम वहां पर रुक गए, तो दो वर्ण आए र और ल। अब यहां पर एक बार आप और समझें इसको, हो सकता है इसको समझने में आपको कठिनाई हुई हो। र प्रत्यार र और अ दो वर्णों से मिलकर बना है। र से प्रारंभ करना है, अ पर समाप्ति करनी है। ठीक है, ये र से प्रारंभ कर दिया, र लिख दिया। र के बाद ट तो हलंत लेना नहीं, उसके बाद ल ले लिया। ठीक है, हमें रुकना है अ पर, तो ल में अ आ गया। अब इससे आगे अपने को नहीं जाना, इसलिए र प्रत्यार में दो वर्ण आगे र और ल। यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि हमें अ पर रुकना है, लेकिन अ तो प्रत्येक व्यंजन में विद्यमान है। ल में अ है तो ये में भी अ है, म में भी अ है, ङ में भी अ है, सभी में अ विद्यमान है। हम तो किसी भी अ पर रुक सकते हैं। हम लण सूत्र वाले अ पर ही क्यों रुके? ल में जो अ है उसी पर क्यों रुके? हम आगे भी तो बढ़ सकते थे ना। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा था कि प्रत्यार का जो अंतिम वर्ण है वो ईत्संज्ञक होना चाहिए। ये जो अ है, जिस अ पर हमें रुकना है, यह अ ईत्संज्ञक होना चाहिए। और आपको पता है ईत्संज्ञक अ केवल एक स्थान पर ही मिलता है, और वो मिलता है लण में। जब मैंने आपको माहेश्वर सूत्रों का परिचय दिया था, उस समय ये पूछा था आपसे कि माहेश्वर सूत्रों में ईत्संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, और उसका उत्तर था 15। क्यों? क्योंकि प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम व्यंजन की ईत्संज्ञा होती है, अर्थात लोप होता है। तो 14 माहेश्वर सूत्रों के 14 ईत्संज्ञक वर्ण तो ये हो गए, और एक ये भी बताया था कि लण सूत्र के बीच में ल में जो अ हैं वो भी ईत्संज्ञक हैं। तो 14 और 1 15 ईत्संज्ञक वर्ण हुए थे। तो एकमात्र स्वर है माहेश्वर सूत्रों में अ, जिसकी ईत्संज्ञा होती है, और वह है लण वाला अ। तो हमें उसी अ पे रुकना है जो ईत्संज्ञक है, और ईत्संज्ञक अ कहाँ मिलेगा? लण में। इसलिए र प्रत्यार में दो वर्ण आते हैं, र और ल। ये जो चीज हमने पढ़ी, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो दो अतिरिक्त प्रत्यार बनते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ये पढ़ा, और एक साथ में ये भी पढ़ लिया कि वो जो दो प्रत्यार हैं, यम प्रत्याहार और र प्रत्याहार, उनमें से यम प्रत्याहार तो सरल है, किंतु र प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है, इस र प्रत्याहार का निर्माण आपको समझाने के लिए मैंने तुलनात्मक रूप से इन दो प्रत्याहारों का भी सहारा लिया है। तो आप ये चीज़ ऐसे के ऐसे नोट कर लीजिए, र प्रत्याहार का निर्माण कैसे हुआ। तो दो अतिरिक्त प्रत्याहार कौन कौन से हैं और र प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है, ये चीज़ आप इसी तरह लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर ये बात हुई प्रत्याहारों की संख्या और र प्रत्याहार के निर्माण के संबंध में। साथियों, प्रत्याहार के टॉपिक को हम आद्योपांत पढ़ रहे हैं, इसकी एक भी चीज़ बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। कैसे प्रत्याहार बनते हैं, उसकी प्रक्रिया, शाब्दिक अर्थ, सब कुछ प्रारंभ से अंत तक इसको पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक समझ रहे हैं। इस कड़ी में हमने अभी तक एक तो ये पढ़ा कि प्रत्याहार की व्युत्पत्ति क्या है, प्रत्याहार शब्द की, इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है,
किस लिंग में ये चलता है और उसका कारण क्या है। साथ में हमने ये पढ़ा कि प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया क्या है, प्रत्याहार कैसे बनते हैं, और फिर 5वें नंबर पर ये पढ़ा कि प्रत्याहार कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। अब 2 बातें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। एक तो प्रत्याहार का सैद्धांतिक स्वरूप क्या है, सैद्धांतिक लक्षण क्या है। ये तो हमने प्रयोग के तौर पर पढ़ा कि यहाँ से गिनना शुरू कर दो और यहाँ पे रुक जाओ, बीच में अलंत वर्ण आ रहे हैं तो छोड़ दो, ये तो अपने बीच की बात हुई। अब इसको अगर मैं शास्त्रीय भाषा में कहूँ, पाणिनीय व्याकरण के संदर्भ में अगर हम प्रत्याहार की परिभाषा की बात करें तो वह क्या होगी। मेरे कहने का आशय स्पष्ट है, मेरा संकेत ये है कि प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। ये तो अपने बीच की व्यवहारिक बातें थी। अब सूत्रों के आधार पर हम प्रत्याहार को पढ़ते हैं, प्रत्याहार का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि प्रत्याहार के टॉपिक में से किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए आप बिंदु डालिए, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। यहाँ पर संज्ञा प्रकरण के जो 14 सूत्र हैं, उन 14 सूत्रों में से जो चौथा सूत्र है, उस चौथे सूत्र का संबंध प्रत्याहार संज्ञा से है, प्रत्याहार निर्माण से है। कैसे प्रत्याहार बनते हैं वो प्रक्रिया उसमें सैद्धांतिक रूप से शास्त्र सम्मत प्रकार से बताई गई है। व्यवहारिक रूप से प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये प्रक्रिया तो मैंने आपको बताई है अभी। ये तो एक सरल भाषा थी, अपने बीच की भाषा है। अब इसकी शास्त्रीय भाषा क्या है वह हम समझते हैं, उसका प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो संज्ञा प्रकरण का चतुर्थ सूत्र है उसका यहाँ पर हमें सहारा लेना होगा। यद्यपि मैंने आपको अभी तक संज्ञा प्रकरण के सूत्र नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि मैं सूत्र पढ़ाने से पहले आपको संज्ञा प्रकरण के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनका परिचय पूरा देना चाहता हूँ, ताकि आपको सूत्र समझने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके बाद फिर मैं एक एक सूत्र क्रमशः पढ़ाऊँगा। यहाँ पर जो प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। यदि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा आदिरंतेन सहेता। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है आदिरंतेन सहेता। अब इस सूत्र को समझने के लिए सर्वप्रथम हम इसका पदच्छेद करते हैं। 4 पदों से मिलकर यह सूत्र बना है। प्रथम पद है आदि ही, र के स्थान पर विसर्ग बन गया, र में अ बच गया। अंतेन, आदि ही अंतेन। सहेता, यहाँ पर गुण संधि हो रही है, शह इता। शह में जो ह में अकार है, अकार और इकार मिलकर एकार एकादेश होते हैं, अर्थात गुण संधि होती है। ये इसका पदच्छेद हुआ। इस सूत्र की जो वृत्ति है, वृत्ति मतलब सूत्र का संस्कृत भाषा में अर्थ क्या है। वृत्तियाँ सूत्र को समझने में काफ़ी सहायक होती है। अंतेन इताशह आदि मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। जो प्रथम बार यदि पढ़ रहे हैं प्रत्याहार के टॉपिक को तो निश्चित रूप से उनको यहाँ पर आकर परेशानी हो रही होगी, क्योंकि अब ये शास्त्रीय ज्ञान है, ये तो व्यवहारिक ज्ञान था, वो सरल लैंग्वेज थी, ये थोड़ी सी कठिन लैंग्वेज है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल अभी वृत्ति लिख रहा हूँ, इसको मैं समझाऊँगा, निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। स्वस्य च संज्ञा स्यात्, ये सूत्र ये कहता है, हमें ये सिखाता है कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं। एक तो हमारी अपनी बात कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं हमने अभी सीखा है, और एक पाणिनि जी वाली बात जो इस सूत्र में दी हुई है। मैंने तो आपसे ये कहा है कि
कि प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं, प्रथम वर्ण से गिनना शुरू करो, द्वितीय वर्ण तक गिनो, बीच में कोई हलंत वर्ण आ रहा है तो उसको छोड़ दो। ये तो मेरी बात हुई। अब पाणिनि जी क्या कर रहे हैं प्रत्याहार बनाने के लिए, उनका मत क्या है? वह कर रहे हैं कि अंतेन इता सह आदि मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, ऐसे बनते हैं प्रत्याहार। ये पाणिनि का मत है। मेरा मत था प्रथम वर्ण से गिनना शुरू करो, द्वितीय वर्ण तक गिनो और बीच में कोई हलंत वर्ण आ रहा है तो उसको छोड़ दो। ये तो मेरा मत है। और पाणिनि का क्या मत है? अंतेन इता सह आदि मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। किसका मत समझ में आया आपके? मेरा आया कि पाणिनि का आया? हालांकि यहाँ दोनों का मत अलग अलग नहीं है, हम दोनों बात वही कर रहे हैं, बात को करने का तरीका केवल अलग है। पाणिनि जी पूज्य हैं, उनकी हम बराबरी तो क्या, उनकी धूल की भी बराबरी नहीं कर सकते। ये तो केवल परिहास मात्र था, लेकिन ये शास्त्रीय बात है और शास्त्रीय बातों को समझने के लिए तो फिर प्रयास करना ही होता है। बात दोनों की एक ही है, जो मैं करना चाह रहा हूँ वही पाणिनि जी भी कहना चाह रहे हैं। देखो कैसे पाणिनि जी कर रहे हैं कि प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं, एक तो आदि वर्ण और एक अंत्य वर्ण। मैंने आपको परिभाषा लिखाई थी, उसमें स्पष्ट लिखाया था आदि वर्ण और अंत्य वर्ण। अंत्य यानी अंतिम। जैसे अच प्रत्याहार है। अब इस अच प्रत्याहार में 2 वर्ण हैं, एक तो अ और एक च। अ तो आदि वर्ण है और च अंतिम वर्ण है। अब अच प्रत्याहार में अ से लेकर च तक तो गिनेंगे, हमने यही तो पढ़ा है। और जब गिनेंगे तो अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, बस ऐ ओ के बाद तो फिर च आ ही जाता है, च से आगे जाना नहीं है हमको, यही तो वर्ण आएंगे। अब इसी बात को इस वृत्ति में कैसे कहा गया है, ये देखो आप। यहां पर ये तो तय है ना कि अच प्रत्याहार में जो च है ये ईत्संज्ञक है, क्योंकि हलंत है, अंतिम वर्ण है और अंतिम वर्णों की ईत्संज्ञा होती है। तो ये जो च है अंतिम वर्ण है, ये ईत्संज्ञक है और अ आदि वर्ण है। अंतेन इताशह, समझना अब मेन बात आती है। अंतेन इताशह, अंतिम ईत्संज्ञक वर्ण के साथ। अंतिम ईत्संज्ञक वर्ण कौन सा है? च। इसके साथ सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है। सह युक्ते प्रधान है, सूत्र से कारक के नियम के अनुसार। इता में तृतीय विभक्ति है, ईत्संज्ञक वर्ण के साथ, इत के साथ। कैसे? बहुत शब्द है ना, बहुत शब्द का तृतीय एकवचन क्या होगा? बहुता। जगत शब्द का तृतीय एकवचन क्या होगा? जगता। जानते हैं आप, शब्द रूप याद किए आपने। तो फिर इत शब्द का तृतीय एकवचन क्या होगा? इता। कोई सा भी हलन शब्द हो, जगत हो, पयश हो, चंद्रमस हो, भवत हो, कोई सा भी हो, उस शब्द में हलंत हटा के आ की मात्रा जोड़ देने से उसका तृतीय एकवचन बन जाता है। तो यहाँ पर जो इता शब्द है ये इत का तृतीय एकवचन है, क्योंकि सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति आती है। देखो, अंतेन इता सह, अंतिम ईत्संज्ञक वर्ण के साथ आने वाला आदि वर्ण। अंतिम ईत्संज्ञक वर्ण है च, इसके साथ आने वाला आदि वर्ण कौन सा है? अ। ठीक है, यहां से यहां तक की बात स्पष्ट हो गई। अंतेन इताशह आदि, इसका अर्थ होगा अंतिम ईत्संज्ञक वर्ण के साथ आने वाला आदि वर्ण। अंतिम ईत्संज्ञक वर्ण च, इसके साथ आने वाला आदि वर्ण अ। ये जो आदि वर्ण है अ, ये क्या करेगा? मध्यगानाम, मध्य में आने वाले, बीच में आने वाले सभी वर्णों का बोध कराएगा। कौन? आदि वर्ण अ। आदि वर्ण कौन है यहाँ पर? अ। मध्यगानाम, बीच में आने वाले वर्णों का बोध कराएगा ही। अ और च के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे उन सभी वर्णों का बोध कराएगा आदि वर्ण, अर्थात अ। अब अ और च के बीच में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ, ये अ है और ये च है। अ और च के बीच में ये सारे वर्ण आएंगे, ई उ री री ए ओ ऐ ओ, ये सारे आ जाएंगे। ई उ री री ए ओ ऐ ओ, बीच बीच वाले सारे वर्ण आ गए। तो जो भी बीच में वर्ण आते हैं सबका बोध कराता है आदि वर्ण। और स्वस्य च, स्व, स्वयं, और स्वयं का भी बोध कराता है कौन? आदि वर्ण अ, ये स्वयं का ही बोध करा दिया।
बात तो जहाँ की जहीं हुई ना। ऐसे गिनना शुरू करो, च पे रुक जाओ, बीच में आने वाले हलंत वर्णों को छोड़ दो। यही तो बात है। अच प्रत्याहार में जो वर्ण अपने आ रहे वही इनके आ रहे। अंतर सिर्फ इतना सा है कि ये कह रहे हैं अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ जो आदि वर्ण आएगा वो बीच में आने वाले वर्णों का बोध कराएगा और साथ में स्वयं का भी बोध कराएगा। एक और उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे शल प्रत्याहार है। शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, जो आना होगा आ जाएंगे। अभी देखो आप, इसमें अंतिम इत्संज्ञक वर्ण कौन सा है, ल। इसके साथ आने वाला आदि वर्ण कौन सा है, श। अभी जो आदि वर्ण है श, ये क्या करेगा, मध्यगानाम, बीच में आने वाले वर्णों का बोध कराएगा। श ढूंढो कहाँ मिलेगा, ये है श, ठीक है, और ये है ल। श और ल के बीच बीच में जो वर्ण आ रहे हैं उनका बोध कराएगा। अब श और ल के बीच में तीन वर्ण आ रहे हैं, श, श और ये ह। र तो हलंत आएगा नहीं, श, श और ह। बीच में आने वाले वर्णों का बोध करा दिया किसने, आदि वर्ण ने अर्थात श ने, ठीक है। और स्वस्य च, स्वयं का ही बोध कराएगा ये आदि वर्ण श। तो चार वर्ण होंगे श श श। तो बात तो वही है, सिर्फ करने का तरीका अलग अलग है। तो प्रत्याहार कैसे बनते हैं, ये सूत्र के आधार पर सैद्धांतिक रूप से हमने सीखा है। मैं एक बार वृत्ति का अर्थ आपको और रिपीट कर रहा हूँ, समझना। प्रत्याहार का अंतिम वर्ण हमेशा इत्संज्ञक होता है। उस अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ आने वाला आदि वर्ण बीच में आने वाले वर्णों का स्वस्य च और स्वयं की संज्ञा का बोध कराता है, अर्थात स्वयं का बोध कराता है। ये इस वृत्ति का अर्थ हुआ। तो यहाँ पर एक तो पद प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र पूछा जाता है तो उत्तर होगा आदि अंतेन सहेता। इसको समझने के लिए हमने इसको तोड़ा है, चार पद इसमें से निकल कर सामने आए, आदि अंतेन सह इता, और फिर ये इसकी वृत्ति है। इसका अर्थ क्या होगा, प्रत्याहार में सदैव दो वर्ण होते हैं। पहले भी मैंने ये परिभाषा लिखाई थी जब मैंने व्यवहारिक रूप से आपको प्रत्याहार समझाए थे। दो वर्ण होते हैं, कौन कौन से, आदि वर्ण व अंत्य वर्ण। आदि वर्ण व अंत्य वर्ण। अब जो अंत्य वर्ण है अर्थात अंतिम वर्ण, वह अंत्य वर्ण हमेशा इत्संज्ञक होता है। अंत्य वर्ण सदैव इत्संज्ञक होता है। वो जो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है, उस अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ आने वाला आदि वर्ण अर्थात प्रथम वर्ण, आदि वर्ण, बीच में आने वाले वर्णों का तथा स्वयं का बोध कराता है, तथा स्वयं का बोध कराता है। ये इस सूत्र का अर्थ हुआ, वृत्ति का अर्थ हुआ। तो ये हमने सैद्धांतिक रूप से ससूत्र प्रत्याहार के बारे में पढ़ा कि इसका क्या अर्थ है, कैसे बनता है प्रत्याहार और इसकी क्या प्रक्रिया है। अब एक बिंदु डिस्कस करना बाकी है कि प्रत्याहार में से प्रश्न कैसे बनते हैं, और फिर उसके बाद इसमें एक जो विशेष बात है प्रत्याहार के संदर्भ में एक पेचीदगी है, फिर मैं उसकी चर्चा करूँगा। इन दोनों बातों की चर्चा करने से पहले आप ये सूत्र वृत्ति और इसका अर्थ लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए उस तरफ चलते हैं जहाँ से प्रत्याहार में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है।
उस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं। अभी तक तो बात सिंपल थी कि दो वर्ण अगर प्रत्याहार में हैं तो प्रथम वर्ण से गणना प्रारंभ करो और द्वितीय वर्ण तक गिन लो, बीच में कोई हलंत वर्ण आ रहे हैं तो उसको छोड़ दो। एक प्रत्याहार बनता है अण प्रत्याहार और एक प्रत्याहार है इण प्रत्याहार। इन दोनों प्रत्याहारों के संदर्भ में कन्फ्यूजन हो जाता है परीक्षा में, आपको वो कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए आप उसको पहले से क्लियर करके चलें। देखो क्या कन्फ्यूजन होता है, अण व इण ये दो प्रत्याहार हैं। अण व इण प्रत्याहार संबंधी नियम। देखो सबसे पहली बात ये कि एक प्रत्याहार है अण और दूसरा प्रत्याहार है इण। अण प्रत्याहार में हम अ से गणना प्रारंभ करेंगे और ण तक जाएंगे, ठीक है। अ से गणना प्रारंभ कर देंगे। अब हमें जाना है ण पर, रुकना ण पर है, लेकिन ण दो जगह है। ध्यान रहे हलंत ण पे तो रुकना है, लेकिन हलंत ण दो स्थान पर है। एक तो अई गुण यहीं पर ण आ गया और एक छठे सूत्र में है लण, यहाँ पर भी हलंत ण है। दो जगह हमें हलंत ण मिल रहा है। ह से प्रारंभ करेंगे, उस गणना को समाप्त करेंगे ण पर, हलंत ण पर, लेकिन हलंत ण दो स्थान पर हैं। हम किस जगह रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे या यहाँ पर रुकेंगे, ये समस्या। दूसरी समस्या इण प्रत्याहार में, इसे गणना प्रारंभ करेंगे, अब ण पे रुकेंगे या फिर इस लण सूत्र वाले ण पर रुकेंगे। ये एक मुख्य समस्या आती है परीक्षा में। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए अण प्रत्याहारे कह क वर्ण आयाति, अण प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है, तो फिर अपना उत्तर क्या होगा। पहला विकल्प है अ ई उ, दूसरा विकल्प है अ ई उ रील री ए ओ ऐ ओ ह ए व र ल। फिर अण तो दोनों ही शुद्ध हैं इसे देखा जाएगा, लेकिन उस स्थिति में आपको उत्तर क्या देना है। ऐसे ही इण प्रत्याहार का प्रश्न यदि आता है तो आपको विकल्प में ई उ दो वर्ण भी मिल सकते हैं और ई से लेकर यहाँ तक भी मिल सकते हैं, तो उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, इस समस्या पर अपना ये जो बिंदु है ये केंद्रित है। क्या लगाना है ये देखो, इसके पीछे एक नियम है, उसका मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। परेणे वेणग्रहा सर्वे, परेणे वेणग्रहा सर्वे पूर्वेणे वाणग्रहा मताः। और नीचे लिखा है कि ऋते अनुदित सवर्णस्य एतस्येतु परेण च। ये एक पद्य है। इस पद्य से ये संदेह, ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाता है कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और इण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखो इसमें जो ये प्रथम पंक्ति है इसको मैं पदच्छेद करके लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें संधि ज़्यादा हो रही है, समझने में काठिन्य आ रहा है। परेण एव, ण में अविद्यमान है, अ और ए मिलके ऐ, वृद्धि संधि हो रही है। इण, व में अ है, अ और ए मिलके ए, गुण संधि हो रही है। ण हलंत यहाँ भी आधा ही है। उसके बाद एक ग्रहा सर्वे, फिर है पूर्वेण, पूर्वेण एव, ण में अ है, अ और ए मिलके ऐ, वृद्धि संधि हो रही है। अण एव अण, व में अ है, अ और अ मिलके आ, ण हलंत है। ग्रहा
मता। ये मैंने इस प्रथम पंक्ति का पदच्छेद किया है। ये एक पद्य है जिसमें दो पंक्तियां हैं, ये प्रथम पंक्ति है, द्वितीय पंक्ति है। ये तो मैंने केवल इसका पदच्छेद किया। अब यहाँ पर जो दो ण विद्यमान हैं, एक तो अयुण सूत्र वाला ण और एक लण सूत्र वाला। इसको हम ऐसे लेंगे कि जो अण सूत्र हैं, इस अण सूत्र में तो देखो ये रहा अण प्रत्यार में अण, अगर अण प्रत्यार परीक्षा में पूछा जाता है, यदि अण प्रत्यार परीक्षा में पूछा जाता है तो पूर्वेण एव ग्रहा, पूर्व यानी पहले वाले अण का ग्रहण करना है। पहले वाले अण का मतलब आपको यहीं पर रुक जाना है। और यदि इण प्रत्यार पूछा जाता है तो परेण एव ग्रहा, पर यानी बाद वाले अण का ग्रहण करना है, मतलब यहां पर जाना है। तो हम इस आधार पर जो अण है इसको दो भागों में बांट देते हैं, एक तो पूर्व णकार और एक परणकार। पर का अर्थ है बाद वाला, पहले वाला अण और बाद वाला अण। अगर आप इण प्रत्यार बना रहे हैं तो इण प्रत्यार में परेण एव ग्रहा, कौन सा अण लेना है आपको? परेण, पर यानी बाद वाला अण लेना है, मतलब परणकार लेना है इण प्रत्यार में। अगर आप अण प्रत्यार बना रहे हैं तो पूर्वेण एव ग्रहा, आपको पूर्व णकार लेना है। ये देखो अण प्रत्यार में कौन सा लेना है आपको? पूर्व णकार। ये नियम है। अब अण प्रत्यार बनाओ अ से लेकर अण तक। पूर्व णकार लेना है, मतलब ये वाला अण लेना है। अ से अण तक अ ई उ, तीन वर्ण आएंगे, अ ई उ। इण प्रत्यार अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये वाला अण नहीं लेना होगा, वहां तक जाना पड़ेगा, लण सूत्र तक। चलते हैं वहां तक, ई से शुरू करते हैं। ई से ई उ री लृ ए ओ ऐ औ ह ये वरल। ध्यान रहे, अगर इण प्रत्यार पूछा कि इण प्रत्याहारे कह कह वर्ण आयाति, इण प्रत्यार की मैं बात कर रहा हूं, इण प्रत्याहारे कह कह वर्ण आयाति। और परीक्षा में ई उ, ये दो वर्ण भी विकल्प में हैं और ये सारे वर्ण भी विकल्प में। और आपने अगर ई उ लगा दिया तो निश्चित रूप से आपको प्राप्तांक मिलेंगे, निश्चित रूप से नंबर तो मिलेंगे, लेकिन माइनस में मिलेंगे, -0.33 नंबर मिलेंगे आपको। इण प्रत्यार में आपको पूरे वहां तक जाना पड़ेगा, और अण प्रत्यार अगर पूछ लिया और आप वहां तक चल गए तभी आप माइनस में जाओगे। अण प्रत्यार में आपको केवल तीन वर्ण लगाने हैं, अ ई उ। मेरे ख्याल से ये आपकी स्पष्ट हो गया होगा कि अण प्रत्यार में कौन सा अण लिया जाता है और इण प्रत्यार में कौन सा अण लिया जाता है। ये जो नियम है अण और इण प्रत्यार के संदर्भ में, पूरी व्याकरण में सभी सूत्रों में यही नियम लागू होता है। अष्टाध्यायी में जो 4000 सूत्र हैं सभी जगह यही नियम लगता है, सिर्फ एक सूत्र को छोड़कर। संज्ञा प्रकरण का 11वां सूत्र है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, वो सूत्र इस नियम का अपवाद है। वो सूत्र है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, ये सूत्र इस नियम का अपवाद है। ये सूत्र में भी अण प्रत्याहार आया है, इस सूत्र का प्रारंभ भी अण से हो रहा है। तो ध्यान रहे, अण प्रत्याहार में पहले वाला ना लिया जाता है, लेकिन इस सूत्र में जो अण प्रत्याहार आया इसमें पहले वाला ना नहीं लेकर के बाद वाला ना लिया गया है। देखो आप, रीते, रीते का अर्थ होता है बिना। अनुदित सवर्णस्य, इस सूत्र के बिना, अनुदित सवर्णस्य का मतलब ये सूत्र है, इस सूत्र के बिना ये नियम लगेगा, क्योंकि इस सूत्र में जो अण प्रत्याहार आया उसमें तो परेण च, बाद वाला अण लिया गया। संक्षिप्त में समझ लें, अण प्रत्याहार में पहले वाला अण लिया जाता है, जबकि इण प्रत्याहार में बाद वाला अण लिया जाता है। किंतु संज्ञा प्रकरण का 11वां सूत्र अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इस नियम का अपवाद है, क्योंकि इस सूत्र में आए हुए अण प्रत्याहार में नियमानुसार
पूर्व णकार न लेकर के अपवाद स्वरूप परनकार लिया गया है। इसको आप ऐसे के ऐसे लिख लेना, जो अभी मैंने आपको इसके संदर्भ में बोला है। अब यहाँ पर अण और इण प्रत्याहार संबंधी नियम मेरे ख्याल से बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसका अर्थ लिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, अब इसका अर्थ भी आप लिख लीजिए। अण प्रत्याहार में सदैव पूर्व णकार लिया जाता है, अर्थात अयुण वाला। फुल स्टॉप लगा दीजिए। जबकि इण प्रत्याहार में पर णकार का ग्रहण होता है, अर्थात लण सूत्र वाला। किंतु संज्ञा प्रकरण का 11वां सूत्र, इन्वर्टेड कोमा में सूत्र लिखेंगे, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, इस नियम का अपवाद है, क्योंकि इस सूत्र में आए हुए अण प्रत्याहार में नियमानुसार पूर्व णकार न लेकर अपवाद स्वरूप पर णकार लिया गया है। ठीक है, ये बात की हमने अण और इण प्रत्याहार संबंधी नियम की। प्रत्याहार के टॉपिक को हमने आज प्रारंभ से अंत तक एक एक बिंदु को विस्तार पूर्वक लेते हुए पढ़ा है। इसकी व्युत्पत्ति क्या है शब्द की, शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रकृति प्रत्यय क्या है, किस लिंग में चलता है, क्यों चलता है, प्रत्याहार निर्माण की व्यवहारिक प्रक्रिया क्या है, प्रत्याहार निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया क्या है, अण व इण प्रत्याहार संबंधी जो संदेह है उसका निवारण क्या है, ये सारी बातें हमने विस्तार पूर्वक ली हैं। अब इसमें केवल एक चीज़ बचती है और वह है कि प्रत्याहार का जो टॉपिक है इसमें से प्रश्न कैसे बनते हैं। तो मैं आपको वो सारे प्रकार के प्रश्न बताता हूँ जिसमें से प्रश्न, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो संख्या संबंधी प्रश्न। पहला प्रश्न देखो, अगर ये पूछा जाता है कि सिद्धांत कौमुद्यनुसारम कति प्रत्याहारा, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने प्रत्याहार होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा। दूसरा प्रश्न, एतेषु क प्रत्याहारः न संभवति, इनमें से कौन सा प्रत्याहार संभव नहीं है। विकल्प हैं इच, एक विकल्प है खय, एक विकल्प है झष और चौथा विकल्प है हम। जो प्रथम प्रश्न है इसका उत्तर निश्चित रूप से आप 44 मान रहे होंगे, क्योंकि मैंने अभी स्पष्ट किया था भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इनकी संख्या 44। इनमें से कौन सा प्रत्याहार संभव नहीं। ई, अयुंस के ई से लेकर एओज के च तक, ये ई से लेकर च तक बना लेंगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, संभव है। ख से लेकर ये तक, ये ख है और ये है। झस, झ से लेकर श तक, ये झ है और ये श है। ठीक है। हम, ह से लेकर म तक, ये ह है। ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर प्रत्याहार लेना पड़ेगा अपने जम, यदि ये प्रत्याहार लेते हैं।
ज से लेकर म तक। अभी ज कहाँ मिलेगा अपने को, ये रहा 10वें नंबर पर ज है। अब म तक जाना होगा, म कहाँ मिलेगा अपने को, म 7वें नंबर पर है यहाँ पर म हलंत में। तो प्रत्यार उल्टा तो नहीं चलेगा, यहाँ जैसे इधर तो नहीं जाएगा ना, प्रत्यार तो आगे बढ़ेगा। तो इनमें से कौन सा प्रत्यार संभव नहीं है, द जम प्रत्यार। एक प्रकार का प्रश्न देखें आप, प्रत्याहार पदस्य को अर्थ, प्रत्याहार पद का क्या अर्थ है, क्या उत्तर दोगे, संक्षिप्तीकरण। एक शब्द में उत्तर देना है, प्रत्याहार पद का अर्थ है संक्षिप्तीकरणम। और किस टाइप से प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे हमसे पूछा हस प्रत्याहारे कह वर्ण न समायाति, प्रत्याहार में कौन सा वर्ण, सॉरी हस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण शामिल नहीं होता। अब 4 ऑप्शन दिए गए अपने को, ग, श, ढ, न। देखो हस प्रत्याहार या तो आप गिन लो इसे ह से लेकर श तक, या फिर मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है, हस का मतलब 3 4 5 है ये वाला, क ख ग तीसरा है, त थ द ध न पांचवा है, ट ठ ड ढ चौथा है, तीसरा चौथा पांचवा, इसका मतलब हस में आएंगे। ये श, ये हस में नहीं आएगा क्योंकि श तो लास्ट में आ रहा है ना, तो हस प्रत्याहार तो यहीं पर खत्म हो गया जब अगर 10 पे, तो इसका उचित उत्तर होगा ब, मतलब ये सकार जो है ये हस प्रत्याहार में शामिल नहीं होगा। ये प्रश्न हुआ वर्ण के संदर्भ में कि प्रत्याहार में से अगर ये पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा वर्ण आता है या कौन सा वर्ण नहीं आता। एक प्रत्याहार में वर्णों की संख्या संबंधी प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। वर्णों से संख्या से तात्पर्य यह है मेरा कि कोई सा भी एक पर्टिकुलर प्रत्याहार दे दिया और आपसे पूछा कि इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो फिर आप हलंत वर्णों को छोड़ते हुए माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णों को काउंट करते हुए आराम से लिख सकते हैं और गिन भी सकते हैं। वो कोई इतनी जटिल विषय, जटिल बात भी नहीं है। जैसे प्रश्न आया कि खर प्रत्याहारे कति वर्णा भवन्ति, कति वर्णा आयान्ति, खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। अब वर्णों की संख्या विकल्प के रूप में दी हुई है। एक में दी अपने को 10, 12, 13 और 20। तो खर प्रत्याहार में या तो हम गिन लेंगे या फिर हमने जो शॉर्ट की बना रखी है, खर का मतलब 1 2 श, प्रथमाक्षर और द्वितीय अक्षर प्रत्येक वर्ग का। एक वर्ग के 2 ली, पहला दूसरा, तो 5 वर्गों के 10 हो गए और श 3 वो हो गए 13। तो इसका उचित उत्तर होगा 13। ये आप गिन भी सकते हैं, ख से लेकर र तक गिन लेना, बीच में हलंत वर्णों को छोड़ देना, तो आपकी संख्या निश्चित रूप से आएगी 13। ये जो 6 प्रश्न मैंने लिखे हैं, सॉरी 5 प्रश्न जो मैंने लिखे हैं, इन 5 प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संख्या संबंधी भी, वर्ण संबंधी भी, अर्थ संबंधी भी। यहाँ पर आकर के प्रत्याहार का टॉपिक पूरा हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का। मित्रों, आज अपनी बहुत लंबी क्लास चली और आपने धैर्यपूर्वक इतनी लंबी क्लास को पढ़ा और मैंने भी धैर्यपूर्वक एक एक चीज़ आपको पूरी स्पष्ट की। मैं आशा करता हूँ कि प्रत्याहार के विषय में कोई शंका अब आपके मन में नहीं रही होगी। यदि फिर भी कोई शंका आपके मन में है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और आप कमेंट करके भी अपना प्रश्न पुटअप कर सकते हैं। आप सभी
निरंतर इन क्लास का लाभ लेते रहें। आगे भी जो अपलोड क्लास की जाएगी उसका समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय पर आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा प्रयास होगा कि मैं इसी तरह से प्रत्येक टॉपिक को गहनता के साथ पूर्ण रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि जो भी टॉपिक आप पढ़ो उस टॉपिक के संबंध में कोई दूसरी जगह आपको किताबें टटोलने की आवश्यकता नहीं हो, कोई अन्य पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो प्रत्याहार का टॉपिक है, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा उच्चारण स्थान, जिसके लिए हमें अगले कक्षा का इंतज़ार करना होगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।